हाँ हाँ। देखिए, हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर ये हम समझे कि हम रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हम ये समझ गए कि हम ये कैसे मालूम करेंगे कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो रेट डिटर्मिनेशन आसान हो जाएगा। देखिए, रिएक्शन का होना या न होना, इसको हम कुछ चीजों से मालूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चेंज इन कलर आ गया, चेंज इन कलर, टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्टेंट्स डाल दिए हैं और उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कलर चेंज हो गया तो रिएक्शन स्टार्ट रिएक्शन हो हैज गया बीन है। स्टार्टेड, अ रिएक्शन हैज बीन ऑकर्ड। एक पॉइंट अभी बाद में बताता हूं। दूसरा, आपके ख्याल में दूसरा तरीका क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। टेस्ट ट्यूब में ग्लू लाइक चीजें बन गई, टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉलिड बन गई, ठीक है, या ग्लू लाइक चीजें बन गई, मतलब कुछ नई चीज उसमें बनने लगा, रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह नंबर 4, नंबर 3, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। रिएक्टेंट हमने एक दूसरे के साथ ऐड किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। कुछ देर बाद हमने देखा कि उसमें बबल्स बन रहे हैं, तो बबल्स का बनना ये हमें बताता है कुछ गैसेस बन रही है, और कुछ गैसेस का बनना क्या बता रहा है कि रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। शाबाश। नंबर 4, देखिए, टेम्परेचर चेंज। अचानक टेम्परेचर चेंज हो गया, हमने टेस्ट ट्यूब में एसिड डाला है, उसमें बेस को ऐड किया, तो हाथों को मैंने जो टेस्ट ट्यूब, हाथ में मैंने टेस्ट ट्यूब पकड़ा था, वो टेस्ट ट्यूब गर्म होने लगा। तो टेस्ट ट्यूब का गर्म होना मुझे क्या सिग्नल देता है? रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं कंडक्टोमेट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे साथ सोडियम और क्लोरीन के बीच सपोज हम रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज एक ए है और एक बी है। जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक ए पॉजिटिव है और एक बी नेगेटिव है। इन दोनों के बीच हम रिएक्शन कर रहे हैं, बन रहा है हमारे साथ एक न्यूट्रल बंदा, और उसका फार्मूला है ए बी। सपोज रिएक्शन से पहले मैं इस बीकर को मैंने क्या किया, इससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। रिएक्शन शुरू होने से पहले मैंने इस सोल्यूशन से बिजली को पास किया। जब इस सोल्यूशन से मैं बिजली का पास करूंगा तो क्या होगा? आपके ख्याल में कंडक्शन होगा कि नहीं? हाँ, कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। जल्दी बोल। होगा ना, क्योंकि इसमें आयंस मौजूद है। बिफोर रिएक्शन देयर विल बी कंडक्शन होगा। लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगा तो हमारे साथ बनेगा क्या? ए बी। अभी इस ए बी में कोई आयंस है? इसमें आयंस है? नहीं है। नो सर। तो यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन कंडक्शन नहीं होगा, नो कंडक्शन, बिजली कंडक्शन नहीं होगा। तो देखिए, बिजली की मदद से हम भी मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये खास कर उस हालत में हम करते हैं जब रिएक्टेंट कंडक्टर हो
या कंडक्टर नहीं हो, और या प्रोडक्ट कंडक्टर हो या नहीं, इस वक्त में हम इसको कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? उसके बाद हमारे साथ एक और तरीका भी है, शाबाश, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज है? देखिए, मैंने सेकंड ईयर में आपको बताया था कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जो लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जो लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, सपोज इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। रिएक्शन से पहले मैंने इस टेस्ट ट्यूब से लाइट को पास किया, सपोज एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो गया और ट्रांसमिटेंस बहुत कम हो गया। रिएक्शन के बाद जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब से लाइट को पास किया तो एब्जॉर्बेंस बहुत कम हो गया और ट्रांसमिटेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो देखिए, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट या लाइट भी हमें किसी रिएक्शन के बारे में बता सकता है कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और स्लो हुआ है कि फास्ट हुआ है, इसको अभी हम डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ पीएच मीटरी भी एक टेक्निक हो सकता है। पीएच मेट्री से भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, पीएच मेट्री कैसे? फॉर एग्जांपल, रिएक्शन से पहले सोल्यूशन एसिडिक था, अब रिएक्शन के बाद सोल्यूशन बेसिक है, तो जाहिर सी बात है जब पीएच चेंज होती है और बहुत ज्यादा चेंज होती है तो इसका जवाब ये होगा कि रिएक्शन हुआ है। ठीक है, रिएक्शन से पहले सोल्यूशन एसिडिक था, अब जब मैंने सोल्यूशन की पीएच बाद में चेंज की तो वो सोल्यूशन बेसिक बन गया था। तो इससे ये साबित होता है कि रिएक्शन हैज बीन अकर्ड, रिएक्शन हुआ है। अब देखिए, इसके साथ साथ कुछ और तरीके भी है जिसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड्स है, इसी तरह कुछ और तरीके हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन स्टडी whether the reaction has been occur and no, or whether the reaction will be slow or fast। अब आते हैं हम स्लो और फास्ट की तरफ। देखिए, आप टेस्ट ट्यूब में सपोज पिंक कलर रिएक्टेंट आपने ली है, पिंक कलर, या आपने टेस्ट ट्यूब में सपोज ग्रीन कलर रिएक्टेंट लिए है, ग्रीन, और आप देखते ही देखते आपके सामने कलर डायरेक्ट चेंज हो गया ब्लू में, तो इससे क्या साबित हुआ कि ये रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है? When change in color occur at once or quickly in short time, so this will show what? Fast reaction. Fast. Formation of precipitate at once, it will show fast reaction. Evolution of gases at once, it will show fast reaction. Fast. आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? टेम्परेचर का एकदम राइज होना, this will show fast reaction। ठीक है, कंडक्शन सडनली राइज होता है या सडनली फॉल होता है, it will show fast reaction। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? ऑप्टिकल एक्टिविटी सडनली चेंज होती है तो this will show direction has been fast। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? समझ गए आप? These are the different methods with the help of which we can determine whether the reaction is slow or fast, or we can determine the rate of reaction। Suitable method for the determination of rate of reaction is the graphical representation। वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप ग्राफ से किसी रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि ये उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा कि नहीं, हमारे साथ जो है क्या होगा, शाबाश, इंटरमीडिएट होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके साथ एक एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, वो क्या था? देखिए, फॉर एग्जांपल वही ग्राफ में फिर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसको ड्रा करेंगे। सपोज ये ग्राफ है, इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। एक, अब दूसरा रिएक्शन हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक और रिएक्शन है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो क्या है, शाबाश, वो थोड़ी जल्दी से कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट थोड़ी जल्दी से बन रहे हैं। और एक तीसरा रिएक्शन है,